गुड मॉर्निंग क्लास। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवर रोड शाखा की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, चूंकि क्लास 10th में सामाजिक ज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था जल संसाधन, उस जल संसाधन में हमने जल की परिभाषाएं, जल क्या होता है, जल प्रबंधन का अध्ययन किया। साथ ही साथ जो भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और उनके राज्य हैं उनका हमने अध्ययन किया। इसके अलावा हीराकुंड परियोजना के बारे में हमने अध्ययन किया और आपके पश्चिम बंगाल में जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, उसका अध्ययन किया। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। ये दो राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और गुजरात। दूसरी जो परियोजना पढ़ेंगे उस परियोजना का नाम है बिसरपुर परियोजना। कहते हैं कि राजस्थान की सिंचाई के क्षेत्र में, ओनली सिंचाई के क्षेत्र में या पेयजल के क्षेत्र में वैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिनती में आती है और उसका नाम है बिसरपुर परियोजना। तो प्यारे बच्चों, दो परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर विकसित की गई है। नाम से मालूम पड़ रहा है माही नदी कहां से निकलती है। माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। इस परियोजना में दो राज्य मिले हुए हैं, दो राज्यों की साझेदारी है। कितने राज्यों की साझेदारी है? दो राज्यों की साझेदारी है। एक राज्य का नाम है राजस्थान और एक का नाम है गुजरात। राजस्थान और गुजरात ये दो राज्य हैं जिनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, महत्वपूर्ण साझेदारी है। अब बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजनाएं क्यों बनाई गई। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। माही बजाज सागर परियोजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य और केवल एक ही उद्देश्य था, आदिवासी क्षेत्र का विकास करना। इस परियोजना के अंतर्गत हमारे राजस्थान के दो जिले आते हैं, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है और बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? कहते हैं हजारों बांस है, कहने का मतलब अधिकांश बांस के पेड़ होने के कारण इसका नाम पड़ गया बांसवाड़ा। क्या नाम पड़ गया बच्चों? इसका नाम पड़ गया बांसवाड़ा। जबकि पहाड़ी पहाड़ होने के कारण, अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र होने के कारण डूंगरपुर का नाम पड़ गया पहाड़ों की नगरी। तो ध्यान रहे, माही बजाज सागर परियोजनाओं में ये दो जिले मुख्य रूप से लाभान्वित हैं। एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। माही बजाज सागर परियोजना, यदि मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात सरकार ने एक बांध बनाया है और उस बांध का नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध, गुजरात के अंदर है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की अकेली परियोजना नहीं है। इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था चंबल परियोजना, चंबल परियोजना में जिस प्रकार आया था 50:50 मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, उसी प्रकार से ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की महत्वपूर्ण परियोजना है। आज देखते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, माही नदी को राजस्थान की कर्क रेखा को दो बार काटती है, इसलिए ऐसी नदी अफ्रीका महाद्वीप में है और उस नदी का नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। अफ्रीका की कांगो और राजस्थान की कांगो इसलिए दिया गया है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है और माही नदी भी कर्क रेखा को दो बार काटती है। प्यारे बच्चों, देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। सबसे पहले बात हो रही है कि यह परियोजना किन-किन राज्यों का इसमें साझेदारी है। माही बजाज सागर परियोजना में किन-किन की हिस्सेदारी है। माही बजाज सागर
परियोजना में राजस्थान और दूसरा गुजरात, इनकी संयुक्त परियोजना है, इनकी साझा परियोजना है। आगे चलते हैं। माही नदी का उद्गम, किस नदी का उद्गम? माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। कहां से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से होता है माही नदी का उद्गम। राजस्थान की कांगो भी कहते हैं। कांगो के बाद कांगो जो नदी है वो वैसे अफ्रीका की नदी है, और अफ्रीका में करते का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है? भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, और वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। क्या है बच्चों, याद कर लेना। राजस्थान की कांगो इसलिए कहते हैं क्योंकि अफ्रीका की कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसी प्रकार से ये माही नदी की राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजर रही है उसको 2 बार काटती है। कैसे काटती है मैं आपको बताऊं थोड़ा। ये यू टर्न लेती है। कौन सा टर्न लेती है? यू टर्न लेती है। कैसा टर्न लेती है? यू टर्न। एक बार आ गई यहां से और एक बार वापस कूद करके फिर दोबारा आती है। इस प्रकार ये नदी राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए इसको राजस्थान की कांगो के नाम से भी जाना जाता है। दोनों राज्यों में करार जानते हो ना, पार्टनरशिप, साझेदारी कब हुई? 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में। देश आजाद 1947 को हुआ, और इन दोनों में जो साझेदारी कब हुई? 1966 में हुई। थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों के आर्थिक
एक बांध बनाया गया है, कितने नीचे, 500 मीटर नीचे, ठीक है। तो ये माही बजाज सागर परियोजना थी आदिवासी क्षेत्र के लिए। ये मान लो ये आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक विकास के धूरी है, उनके जीवन के लिए प्राणवाहिनी है। मतलब ये कहूंगा कि आदिवासी जो एरिया है उन लोगों के लिए ये प्राणवाहिनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक परियोजना पढ़ेंगे, बिसरपुर बांध परियोजना। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है और नाम बिसरपुर परियोजना। बिसरपुर परियोजना का जो निर्माण हुआ प्यारे बच्चों वो 1997-98 में किया था। क्या गया, 1997-98 में किया गया। मैं बताना चाहूंगा एक कस्बा है टोडा राय सिंह, क्या नाम है, टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह एक कस्बा है और ये कस्बा कहां पर है, टोडा राय सिंह कस्बा जो है वो तुम्हारे टोंक जिले में है। किस जिले में है, टोंक जिले में। प्यारे बच्चों कहना चाहूंगा ये बिसरपुर परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है। कहां बनाई गई है, बिसरपुर परियोजना बनास नदी पर बनाई गई है। और बनास नदी का जो उपनाम है, बनास नदी का जो उपनाम है वह है बनकी आसा। राजस्थान में बनास नदी को बनकी आसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, बनकी आसा के नाम से बनास नदी को जाना जाता है। ध्यान रहे, टोडा राय सिंह कस्बे और टोडा राय सिंह कस्बा कहां पर है, टोंक में। टोंक के करीबन 256 गांवों में जलापूर्ति करती है। ये बिसरपुर परियोजना मुख्य रूप से टोंक जिले के, अकेले टोंक जिले के 256 गांवों की पूर्ति करती है। इसके अलावा इस बांध का जो कैचमेंट जो एरिया है, इस बांध का कैचमेंट जो एरिया है वो एरिया है 574 मीटर की लंबाई है और 39.5 मीटर की चौड़ाई है। याद कर लेना प्यारे बच्चों, बिसरपुर बांध का जो क्षेत्रफल है, कुल एरिया है, कुल एरिया में 574 मीटर इसकी लंबाई और 39.5 मीटर इसकी चौड़ाई। ध्यान रहे, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, सरवार, केकड़ी, ब्यावर, ठीक है, इन स्थानों पर सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर ये तो जिले हो गए। और इसी प्रकार तुम्हारे अजमेर जिले के कुछ तहसीलें हैं, सरवार तहसील, केकड़ी तहसील, ब्यावर तहसील। इन रस्तों में पड़ने वाले जो गांव होते हैं उन गांवों में भी पेयजल की आपूर्ति बिसरपुर परियोजना से की जा रही है। प्यारे बच्चों वास्तव में ये परियोजना राजस्थान के लिए कारगर साबित हुई है और मुख्य रूप से अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक इन 4 जिलों के लिए तो ये परियोजना प्राण है, प्राण जीवनदायिनी परियोजना है। सवाई माधोपुर के लिए, टोंक के लिए, अजमेर के लिए और जयपुर के लिए। आपको मालूम है जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जनसंख्या में नंबर 1 है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पानी जलापूर्ति में बिसरपुर परियोजना का, इस बिसरपुर बांध का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों जब वर्षा होती है तो ये बांध पानी से लबालब भर जाता है और साथ ही साथ फिर उस पानी को फिल्टर करके और जयपुर जैसे महानगरों में सप्लाई की जाती है। तो कुल मिलाकर के सवाई माधोपुर मान लो, जयपुर, टोंक और अजमेर इन 4 जिलों के लिए बिसरपुर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है। पहले बच्चों एक बार पुनः प्रकाश करते हैं दोनों परियोजनाओं के ऊपर। एक परियोजना का नाम है बिसरपुर परियोजना और एक परियोजना का जो मैंने नाम बताया उस परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। मुख्य रूप से माही बजाज सागर जो परियोजना है प्यारे बच्चों, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर जो परियोजना है यह परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके साथ साथ माही नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। माही नदी को राजस्थान की कांगो के नाम से पुकारते हैं। कांगो क्यों कह दिया, क्योंकि कांगो नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उसी की तरह माही नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्यारे बच्चों यह नदी न्यूट्रल लेती है, एक बार कर्क रेखा
को काटती है और फिर दोबारा पुनः कर्क रेखा को काटती है, 2 बार काटती है, इसलिए माही नदी को राजस्थान के कामों के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा का एक गांव है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा गांव में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है माही बजार सागर बांध। यह परियोजना मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था करनी है। इसमें इस माही बजार सागर परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से माही बजार सागर परियोजना का जो आधिपत्य है वो राजस्थान सरकार का है, उसी प्रकार गुजरात सरकार ने भी इस नदी पर एक इस परियोजना पर एक बांध बनाया है और उस बांध का नाम है कडाला बांध। क्या नाम है? कडाला बांध। कडाला बांध कहां पर है? कडाला बांध गुजरात में है और नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए, नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए इस मुख्य बांध इसके 500 मीटर नीचे काकद्वीप का बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है बच्चों? काकद्वीप का बांध बनाया गया है और काकद्वीप का जो बांध बनाया गया है ये मुख्य रूप से सिंचाई के लिए रामबाण है। इसके लिए पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए रामबाण है। आगे चलते हैं। माही बजार सागर में गुजरात और राजस्थान के ढलान पर वास्तव में रंगनायनी की तरह, रंगवाहिकाओं की तरह ये परियोजना कार्य कर रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है प्यारे बच्चों। और दूसरी चीज, इसी परियोजनाओं पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है। 2 बिजली गृहों का निर्माण भी किया गया है। यदि मैं आगे की चर्चा करूं तो आगे अपन पाएंगे कि एक परियोजना और बिसरपुर परियोजना, बनास नदी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। कहते हैं बनकी आसा बनास, बनकी आसा बनास, बनकी आसा बनास, बनास नदी पर मुख्य रूप से यह परियोजना तैयार की गई है। चंबल के बाद यदि किसी का नाम आता है राजस्थान की नदियों में तो वो नदी है बनास। कहते हैं कि राजस्थान में पूर्ण बहाव के साथ बहने वाली एकमात्र नदी और वो नदी है बनास। राजस्थान में पूर्ण बहाव के साथ बहने वाली एकमात्र नदी है बनास। बनास नदी पर बिसरपुर बांध बनाया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं बिसरपुर परियोजना जो है मुख्य रूप से 4 जिलों में फैली है। कौन कौन से जिले हैं? टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर और जयपुर। ये चारों फैलने का मतलब लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो 4 जिले हैं, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि बिसरपुर बांध का निर्माण, परियोजना का निर्माण कब किया गया? इस परियोजना का निर्माण किया गया 1993 और 1998 में। बांध की लंबाई है 574 मीटर तो लंबा है, लंबाई कितनी है? 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर इसकी ऊंचाई चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? 574 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 574 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 39.5 मीटर। इसके अलावा सरवाड़ तहसील, केकड़ी तहसील, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, इनके रास्तों में पड़ने वालों गांवों के अंदर भी यह परियोजना मुख्य रूप से जलापूर्ति करती है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, टोंक जिले के 256 गांवों का उद्धार भी इसी परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी राजस्थान की 2 महत्वपूर्ण परियोजना, एक का नाम माही बजार सागर परियोजना और एक का नाम बिसरपुर बांध परियोजना। इस वीडियो क्लास में यही पूरी हुई और अगले वीडियो क्लास में इंदिरा गांधी परियोजना का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। ओके।